अद्वैताचार्य का बहुत सुंदर लीला इसमें वर्णन है। अद्वैताचार्य ने एक दिन अद्भुत कार्य किया। जगन्नाथ मिश्र के घर में अद्वैताचार्य चिल्लाते हुए आए, आप जानते हैं पिछले 50 वर्षों से मैंने कलयुग की स्थिति देखकर हुंकार करी है, शालिग्राम शिलाओं के ऊपर तुलसी जल और गंगा जल चढ़ाया है और पुकारा है, हे श्री कृष्ण, कब इस कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आएंगे? और देखो वो आने वाले हैं। कहां है? बोले शची माता के गर्भ के अंदर आ गए। जगन्नाथ मिश्र खड़े हो गए, कह रहे अच्छा सुन रहे हैं, और ये बात उनके मन में चल रही है लेकिन मुंह से वर्णन नहीं कर पा रहे। अद्वैताचार्य इतने भाव विभोर हो गए हैं, बोल नहीं पा रहे, अंदर मन में भाव है, दौड़ दौड़े आए हैं। जगन्नाथ मिश्र जो है यानी चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु के पिता, उन्होंने स्थान दिया, बोले आप यहां बैठिए। अद्वैताचार्य बोले बैठने का टाइम नहीं है। तो उन्होंने अद्वैताचार्य जी की चरण धूलि अपने सिर पर लगाई। सोचो कि जगन्नाथ मिश्र उनको कितना ऊंचा आचार्य मान रहे हैं। शची देवी ने अद्वैताचार्य के चरणों के जल से धोया। अरे हमारे घर आचार्य है, 50 वर्ष चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं, तो जगन्नाथ मिश्र से भी बड़े हैं, तो बूढ़े व्यक्ति, इसलिए उनको दाढ़ी लगाई जाती है। उनको प्रणाम किया, गंगा जल से उनके चरण धोए। जैसे उन्होंने सची माता की ओर देखा, अद्वैताचार्य के हृदय में एक उन्मत्त भाव प्रकट हो गया। बोले अरे शची, आप पैरों को हाथ मत लगाइए। अरे आपको मालूम है उनके 2 कमल नयन है। अरे किसके कमल नयन है? मां को बोल रहे उनके 2 कमल नयन है। अचानक से भाव प्रकट हो गया और उनके नेत्रों से अश्रु प्रकट होने लग गए, रोने लग गए अद्वैताचार्य। शची माता आप पैर मत छुइए। और उनके अंग कांपने लग गए, टूटे फूटे शब्दों में बोलने लग गए, अपने को नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। और उन्होंने क्या कहा? शची प्रदीक्षा करी करा ही प्रणाम, शची प्रदीक्षाणा करी कराया प्रणाम। चमकित शची देवी देखी अविधान, पुलकित सब अंग जानिया संदर्भ, गंध चंदने ते पूजे शचिर श्री गर्भ। अब यहां पर कहा है अद्वैताचार्य ने शची प्रदक्षिणा करी कर है प्रणाम। सची माता की आयु तो कम है, उनसे बड़े एक आचार्य है। वैसे भी वो ग्रस्त स्त्री, कौन सा आचार्य सन्यासी किसी स्त्री की परिक्रमा करता है भाई? एक सन्यासी एक आचार्य ने परिक्रमा करी। सन्यासी तो नहीं है, ग्रस्त आचार्य है, लेकिन उन्होंने परिक्रमा करी है शची माता की, उनको प्रणाम किया है। और चमकती हुई सची देवी को देख करके उन्होंने पुलकित सब अंग, उनके शरीर के अंग पुलकित, उन्होंने एक चंदन का बॉक्स निकाला, उसमें चंदन निकाला और शची माता की गर्भ पर एक पुरुष दूसरी स्त्री की गर्भ का स्पर्श कर रहा, वो भी एक आचार। आपके साथ हो, हम किसी के घर जाओ, किसी की पत्नी कैसे लगा दे, कहेगा प्रभु जी आओ हमारे घर से, कौन है आप, कैसे घुस गए, क्या कर, ये कौन सी लीला चल रही है? तो दिव्य स्तर पर यह लीला हो रही है। और उन्होंने केवल एक प्रदक्षिणा नहीं करी, जब चंदन लेप लगा दिया तो जैसे स्पर्श किया उनके गर्भ का और रोमांचित हो गया। 7 प्रदक्षिणा करी कराया प्रणाम, किच्चू न कहिला गैला अपना रस्ताना, आचार्य गोसाई कैला गर्भेरा वंदाना, शतगुणा तेज सची पासरे अपना, आचार्य ने 7 प्रदक्षिणाएं करी सची माता की, 7 परिक्रमा, और चंदन लेप लगा करके प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। और आचार्य गोसाई ने गर्भ का वंदन किया, स्तुति गान किया। और उनका जब स्तुति गान हुआ तो अंदर भगवान प्रसन्न हुए ना। जब भक्त गुणगान गाते हैं तो भगवान को प्रसन्नता हो। जब भगवान प्रसन्न हुए तो शची का तेज 100 गुना 100 गुना और बढ़ गया। पहले ही इतना तेज था, 100 गुना बढ़ जाए तो सोचे कितना तेज हो गया। और इस प्रकार
गर्भ की स्तुति करने के लिए जब अद्वैताचार्य साइड हुए तो क्या देखते हैं, कौन कौन आ गए? ब्रह्मा शिव शुक्र आदि यता देव गण। उदारा सन्मुखे सबे कराया स्थावन। जय जय अनंत अद्वैत सनातन। जय अच्युतानंद नित्यानंद जनार्दन। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले ब्रह्मा जी आ गए, शिव जी आ गए, पंचमुखी शिव आ गए, और देवता इंद्र वरुण चंद्र सब आ गए और सन्मुख आकर उदर के स्तुति गान स्तवन करने लगे। क्या कह रहे हैं? जय जय अनंत, हे अनंत आपको हमारा प्रणाम है। हे अद्वैत, हे सनातन, वह भगवान जो न कभी मरे हैं न कभी मरते हैं, उसी धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। जिस धर्म को ये कहा जाता है कि इनसे पहले कौन था, इनको उन्होंने जन्म दिया, उनको उन्होंने जन्म दिया। जिस धर्म का जन्म है उसका अंत भी है, लेकिन जिसका जन्म ही नहीं है तो उसका अंत भी नहीं है। सनातन धर्म का जन्म का काल किसी को मालूम नहीं है, इसलिए सनातन का जन्म नहीं है, इसलिए सनातन का कभी अंत भी, इसीलिए उसका नाम है सनातन, एटर्नल, हमेशा रहना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.